ये भी क्वेश्चन सीजीएल, डेट और शिफ्ट ऊपर लिखी हुई है। यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इतना इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है। सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि फॉर्मूला हो जाता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। पाई की वैल्यू आपने पुट की 22/7, रेडियस कितनी गिवन है 8, देन 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाइड बाई हाइट विच इज इक्वल टू 40। अगर आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना चाहें तो कैलकुलेट करके, वरना मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। 7 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा, बचा कितना 22 इंटू 64। लास्ट का डिजिट से तो आंसर आ नहीं रहा, यानी कि कहीं तो हुई है गड़बड़, इसलिए गड़बड़ हुई है क्योंकि 64 इंटू 2 कितना बचा है 128। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको बहुत आराम से। तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स, कितना हो जाता है 176, कैरी कितना हो जाएगा 17, 22 2 जा 22 दूनी 44, 44 और 10 54, 54 और 7 61, 61 का 1 कैरी 6, 22 से कम 22 और 6 28, करेक्ट आंसर कितना 2816, ऑप्शन नंबर बी। देन जब हमने बिल्कुल बेसिक से किया, अब इसी क्वेश्चन को मेंसुरेशन के काफी सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि हम ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। 90% केस में 10% में फंस भी सकते हो, तो तैयार रहना, ठीक। अब अगर हम इस क्वेश्चन को पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 22 तो बचेगा ना। 22 का मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देखना है। 11 का मल्टीपल देखना आता है ना अल्टरनेट नंबर का सम, 8 2 10, 6 6 12, 12 और 10 का अंतर 11 से डिविजिबल नहीं होता, कहानी खत्म। 2 1 3, 8 6 14, 14 में से 3 घटाएंगे 11, ये आंसर आ सकता है, अभी 100% श्योर नहीं, आ सकता है। इसको देखेंगे 7 4 11, 8 2 10, ये आंसर नहीं आ सकता। 5 2 7, 6 4 10, ये भी आंसर नहीं आ सकता। 11 का केवल एक ही मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से हो जाए। क्लियर? दोनों तरीके आपको बता दिए।